नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे पद्मश्री डॉक्टर संजय बोले, सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण नींद का अभाव, नशे का प्रभाव। गोलीकांड के अभियुक्त को पुलिस ने पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मामलों की दी जानकारी। आभूषण दुकान की चोरों ने पहले की रेकी फिर की चोरी, स्टाफ पर घूम रही शक की सुई। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, नाले में मिला नवजात का शव, इलाके में फैली सनसनी। और पीड़िता ने दुष्कर्मी के घर बुलडोजर चलाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय प्रांगण में ऑर्थोपैडिक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन डॉक्टरों ने इलाज की नवीन तकनीक पर चर्चा की। कॉन्फ्रेंस में आए विशेषज्ञों ने वर्कशॉप के दौरान हड्डियों के सर्जरी और इलाज के सरल तरीके के बारे में जानकारी दी, ताकि यहाँ के डॉक्टर भी आसान तरीके से इलाज कर सके। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री डॉक्टर संजय ने कहा कि पैरों का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हृदय का। किसी भी व्यक्ति का विकास चलने फिरने पर ही निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सभी विकलांगताओं में 20% लोग चलने फिरने की विकलांगता से पीड़ित हैं। विकृति के मुख्य कारण पोलियो, क्लब फुट और सीपी है। हालांकि हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाएं सभी विकृतियों का मुख्य कारण बन गया है। किसी भी प्रकार की अक्षमता से न केवल शारीरिक क्षति होती है, बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक हानि भी होती है। डॉक्टर संजय के अनुसार उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता रहता है और सभी जोड़े घिसते रहते हैं। एशियन लोगों में खासतौर से घुटनों के जोड़े के घिसने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि अधिकांश एशियन लोगों के रोजमर्रे के काम एवं पूजा पाठ उखड़ू एवं पलौथी मारकर ही किए जाते हैं। मुख्यतः गठिया का दर्द सभी रोगियों में सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है। उन्होंने बताया कि 90% लोगों के घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। डॉक्टर संजय ने यह भी बताया कि जोड़ और फ्रैक्चर के लिए प्लेट ही एकमात्र विकल्प है, और जब फ्रैक्चर को छोटे और सरल प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है तो बड़ी और महंगी प्लेटों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन चटर्जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, डॉक्टर गुलाम रब्बानी जौहर, डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर निशिकांत, डॉक्टर जेपी सिन्हा, डॉक्टर प्रणव समेत काफी संख्या में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स मौजूद थे। देखिए, पहले तो आपको बताऊं, ये बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि हर साल होती है और इस साल भागलपुर में हो रही है। और जिस समय जो चल रहा है, ये सभी लोग ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो हैं ये सदस्य हैं। अमिताभ, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर सोमन, ये सब लोग इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और बिहार प्रदेश के ही लोग नहीं आ रहे, देश के भी जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन वो यहाँ आए। अभी आप कह रहे थे क्या बीमारियां आ रही, देखिए यहाँ पे जो है हर तरह की औरतें, जैसे पाँव का टेढ़ा होना, पाँव में मवाद पड़ना, जोड़ को बदलना, घुटनों को बदलना, और जो आजकल जो समस्या आ रही, जो रोड ट्रैफिक ने या जो आपके दोस्तों ने, दोपहियों वालों ने या चार पहियों वालों ने जो एक सड़क दुर्घटनाओं की महामारी पैदा कर दी, उसको यहाँ पे डिस्कस कि भाई सड़क दुर्घटनाएं कैसे कम की जाए। तो उसके लिए तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगा, जो सड़क के यातायात के नियम है उनको आप मानिए और उनके हिसाब से आप चलिए। जहाँ, क्योंकि होता क्या है, जितनी ज़्यादा गति उतनी ज़्यादा क्षति। और मुख्य कारण क्या है, शराब का नशा, नींद का अभाव, क्योंकि ये आम बात है। सड़क पर भुर्र चल रहा है, ओवरटेकिंग, ओवरलेडिंग और ओवर क्राउडिंग। आप देखिए ना, स्कूटर जो 2 का बना होता है, 5-5 बैठे हुए हैं। बच्चों में फुट क्लब की समस्या बढ़ गई है सर। यस, क्या कहेंगे इस पर, क्या निदान? देखिए, फुट क्लब की समस्या नहीं बढ़ गई है, क्योंकि समस्या इसलिए बढ़ रही है, आपको इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई है। फुट क्लब की वो जो रहा कि 1 in 10,000 में एक आदमी को, वो वही हो रहा है।
अब ये कि कैसे हो जाती है जैसे ही बच्चों को। दूसरा है कि जब आपको टेढ़ापन लगे आप कोई भी पास के डॉक्टर के पास जाइए। आप लोगों को ये कहने की जरूरत है आज यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिले, भाई हर जगह में कहीं सरकारी है तो कहीं प्राइवेट है, कोई ना कोई तो डॉक्टर है, वो आपको वो खुद इलाज कर देंगे, नहीं इलाज कर देंगे किसी के पास भेज देंगे, क्योंकि जितने दिन आप टेढ़ा रखेंगे उतनी ही समस्या होगी। युवा जिम जा रहे हैं सर लगातार जिम। हाँ, युवा जिम को तो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ, जो जिम जाना चाहते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कम से कम घर में माँ के साथ अपना कुछ काम कर लें, ठीक है, अपने ही कपड़े धो लें, अपने ही बर्तन धो लें, अपनी ही किताबें उठा लें, अपना ही स्कूल का बिस्तर उठा लें। इसके बाद उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माँ की भी मदद होगी और उससे ज़्यादा उन बच्चों की मदद। खास तौर से लड़कियों को आपको बताऊँ ना, धूप में नहीं जाना चाहती क्योंकि खाल काली हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जब विटामिन डी कम हो जाती है तो घुटने टेढ़े हो जाते हैं, जवानी में बूढ़ी हो जाती है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर 2 कांडों को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड से शराब की एक बड़ी खेप ट्रक से लाई जा रही थी, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर हवाई अड्डा के पास से एक खाली ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। तलाशी के क्रम में ट्रक के हुड में बने चेंबर में छिपाकर रखा 467 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही ट्रक पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सहरसा जिला निवासी पप्पू यादव और विपिन कुमार के रूप में हुई है। इधर दूसरी ओर ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पासीटोला में एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी से प्राप्त आवेदन के आधार पर राजकुमार चौधरी, दिलीप चौधरी और गोविंद चौधरी को अभियुक्त बनाया गया था। वहीं 2 मार्च को गोविंद चौधरी को गिरफ्तार किया गया एवं हत्या के मुख्य अभियुक्त राजकुमार चौधरी को 3 मार्च को कचहरी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही घटना में उपयोग किए जाने वाले देसी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। हाँ, लगभग 1 सप्ताह पहले एक घटना हुई थी ललमटिया थाना क्षेत्र के पासीटोला में, जिसमें कि एक व्यक्ति की एक आपसी विवाद के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी और उस हत्या उपरांत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हत्या घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम ने भी वहां पर निरीक्षण किया और वहां से साक्ष्य संकलन किया और इसमें डीएसपी सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एसआईटी बनी थी, जिसमें एसएचओ ललमटिया मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर शिवनंदन विश्वविद्यालय थाना और सब इंस्पेक्टर केशव चंद्र ललमटिया ओपी के और सीआईटी के प्रभारी हरिंदर और उनकी पूरी टीम और डीआईयू के लोग इसमें लगे हुए थे। और घटना के दिन ही इसमें 2 गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद एक अन्य अभियुक्त गोविंद चौधरी, जिसको कल जेल भेजा गया। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी, राजकुमार चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है और इसको आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। इस घटना में जो प्रयुक्त पिस्टल था वो पिस्टल की बरामदगी हुई है और एक मैगजीन है और 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। 7.65 mm के 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इस पूरे हत्याकांड में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त सहित सहायक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अब सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है। इसमें जो पिस्टल बरामद हुई है उसको हम लोग एफएसएल से इसकी जाँच भी करवाई जाएगी। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनापट्टी में चोरों ने बड़ी सफाई से स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल देर रात 2 बजे के करीब स्वर्ण व्यवसायी उदय कुमार के आभूषण की दुकान में अज्ञात चोर लाखों रुपए के आभूषण उड़ा ले गए। वही मामले को लेकर पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि दुकान बंद करने के बाद शनिवार की दोपहर जब वे दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान में बाहर से ताला लगा हुआ है और ताला खोलने के बाद अंदर पड़े जेवरात गायब थे। उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात और 16,000 नगद गायब हुए हैं। पीड़ित व्यवसायी को अपने दुकान में काम करने वाले स्टाफ पर शक था, जबकि सीसीटीवी फुटेज से साफ स्पष्ट हो गया कि दुकान मालिक के स्टाफ राम प्रसाद ने बड़ी सफाई से चोरी की है। पीड़ित उदय ने बताया कि राम प्रसाद पिछले 2 वर्षों से उनके दुकान में काम कर रहा था और दुकान की हर एक चीज पर उसकी नजर थी, जबकि वह मालिक के गतिविधियों पर भी नजर रखता था और पिछले 15 दिनों से दुकान नहीं आ
रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने मामले को लेकर कहा कि चोर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में सोनापट्टी है, उसमें किसी और के द्वारा नहीं, जो उनके एक स्टाफ के द्वारा ही, जिसके पास चाबी रहती थी, उसके द्वारा ताला खोलकर और ये लगभग 15 किलो चांदी के आसपास चोरी किया गया है। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी यह चीज़ आई है। हम लोग, हमारी टीम उसमें काम कर रही है और जल्द ही जो भी उनका स्टाफ था जो लेके भागा है उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और जो भी चांदी चोरी हुई उसकी बरामदगी भी सुनिश्चित करेंगे। देश और दुनिया के इतने शिक्षित होने के बाद भी आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे रूह कांप उठती है। भागलपुर के नाथनगर में कुछ इस तरह ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल अलमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह ठाकुरबाड़ी नसरत खानी के समीप एलिसुबेर नाले में एक नवजात शिशु का शव मिला है। शव पर जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो सभी घबरा गए। नवजात शिशु के शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद ग्रामीण और महिलाएं बच्चे के परिवार वालों को कोसते नजर आए। लोगों की माने तो यह शव तुरंत जन्मे बच्चे के जैसा प्रतीत होता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवा दिया गया। वहाँ पे नाला सुबह निकला, बिस्तर निकाला तो निकाल के रखा बाहर, तो बच्चा मरा हुआ था। तो फिर सबको आके देखने लगा। फिर उसके बाद बोला कि तो कहीं गाड़ दीजिए, गाड़ दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को, पहली बार ऐसा हुआ है, हम कभी नहीं देखे थे। माघा रजौन थाना क्षेत्र के गांव में 2 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले में संज्ञान महिला विकास मंच पटना की टीम ने भी ले लिया है। शुक्रवार को टीम की सदस्य पहले पीड़िता के घर पहुंची और पीड़िता और उसके घर वालों को लेकर थाने पहुंची। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवीय सहित टीम के सदस्यों ने कहा कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां बचेगी ही नहीं तो आप किसे पढ़ाओगे। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। महिला विकास मंच के सदस्यों ने कहा कि इस छोटी सी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। अगर हम लोग अभी नहीं जागरूक हुए तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। इसके लिए सरकार को भी एक्शन में आना होगा। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक ने कहा कि अगर तय समय सीमा के अंदर आरोपी को सजा नहीं दी जाएगी तो वह लोग आंदोलन करेंगे। वहीं दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता ने थाना पहुंचकर पुलिस को बताया कि आरोपी के परिवार वाले लगातार उन लोगों को धमकी दे रहे हैं, वह लोग केस उठाने की बात कह रहे हैं। हालांकि थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद महिला विकास मंच के सभी सदस्य आरोपी के घर जा धमके, जिसे देखकर आरोपी के परिजनों में हड़कंप मच गया। इस मौके पर राष्ट्रीय संरक्षक पटना महिला विकास मंच के वीणा मानवी, महिला विकास मंच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फहीमा खातून, प्रदेश कार्यकारिणी पूनम सलूजा, भागलपुर अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, दरभंगा अध्यक्ष प्रियंका झा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता राज एवं दुष्कर्म पीड़िता की माता और पिता उपस्थित थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार कॉलोनी में रहने वाले नालंदा जिला के इस्लामपुर निवासी राजेश कुमार का 16 वर्षीय पुत्र आशीष रंजन विगत 27 फरवरी से लापता है, जिसको लेकर परिजनों ने मुजाहिदपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजेश कुमार ने बताया कि उनका बेटा आशीष रंजन 27 फरवरी को सीबीएसई मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद घर लौटा था। वही खाना खाने के बाद वह बिना कुछ बताए ही घर से निकल गया, जिसके बाद परिजनों ने आशीष को
को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। आशीष के पिता ने बताया कि उनका बेटा एसकेपी विद्या विहार में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। इधर पूरे मामले की तफ्तीश में मुजाहिदपुर थाना की पुलिस जुट गई है। थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि आशीष की तलाश की जा रही है। अनुसंधानकर्ता तकनीकी जांच के साथ उसके साथियों से भी संपर्क कर आशीष रंजन को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। वही छात्र के लापता होने के 6 दिन बीत जाने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है। आशीष के पिता राजेश कुमार ने कहा कि जो भी व्यक्ति उनके पुत्र की जानकारी उनके मोबाइल नंबर 9113145917 पर देंगे, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। दिनांक 27/2/2023 से मेरा बच्चा लापता है। मेरे बच्चे का नाम आशीष रंजन कुमार है, पिता श्री राजेश कुमार हैं। मेरे बच्चा CBSE बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर घर आया था। घर पर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आराम किया। 4 बजे शाम को बाहर घर से निकला। बाहर निकलने के बाद घर वापस नहीं आया। मेरी पत्नी धर्मपत्नी ने बाहर में खोजा बिना और दोस्तों के यहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जब नहीं पता चला तब मुजाहिदपुर थाना में जाकर के FIR दर्ज करवाया। किसी के ऊपर न दुश्मनी न आशंका हमको व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि मैं हावड़ा में हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर हावड़ा नॉर्थ पोस्ट में कार्यरत हूँ। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाथ थाना क्षेत्र के आवा गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के समीप शुक्रवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान आवा रतनपुर निवासी सौरभ कुमार और भीर खुर्द गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वही घटना की सूचना मिलते ही देर रात पुलिस पहुंचकर दोनों युवक को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायगंज अस्पताल भेज दिया। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि देर शाम को शादी समारोह में भोज खाने के लिए 3 दोस्त कुमारपुर गांव गए हुए थे। इसी बीच सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक से पुलिस हिरासत में पूछताछ कर रही है। वही घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने बिना परिजनों को सूचना दिए ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों युवक की हत्या कर शव को एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया है। करीब 2 घंटे तक जाम रहने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस हत्या एवं एक्सीडेंट दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। इधर घटनास्थल पर सुल्तानगंज वीडियो मनोज कुमार मुर्मू पहुंचे और थाना अध्यक्ष से मामले की जानकारी ली। चला तोरा सबके की लाश के नहीं लगिले के लगलो प्रशासन तो ओकरा सूचना नहीं देलखा पड़े नहीं देलके चाबी चौकीदार दे देलके उनका नाना कारू लाग ले जानकारी नहीं देलके लाश लाख उठा के चल गेले कहीं नहीं गेले लेके अभी मार दिया। अभी नीतीश के साथ नीतीश कहीं का गया कि सौराती बरजेश तीनों साथ जा रहे हैं। जुट्टी है उसका दोस्त का 3 दोस्त गया था। अब 3 दोस्त यहाँ से गया, 2 को तो खत्म कर दिया। एक को जो बचा उसको पूछो कि कहाँ पर है, वो कहाँ के दिए। उनका क्या नाम था उधर साथ में गया था? बरजेश। हाँ, अब ये भी है। यहाँ पर से पहले जब एक गाँव में है तो पहले पुलिस का ले गया उठाकर। भागलपुर जिले के शाकुन थाना क्षेत्र असरगंज मोड़ के समीप देर रात अज्ञात चोरों ने एटीएम में घुसकर एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए एटीएम मशीन को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन चोर उसे ले जाने में असफल रहे, मगर उसे तोड़फोड़ कर वही छोड़कर भाग निकले। इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सुबह जब वह लोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए आए तो देखा कि एटीएम टूटा हुआ था। तभी इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद शाकुन थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। वहीं प्रशासन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एटीएम तोड़ने वाले की खोजबीन की जा रही है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे पद्मश्री डॉक्टर संजय बोले सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण नींद का अभाव, नशे का प्रभाव। गोलीकांड के अभियुक्त को पुलिस ने पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मामलों की दी जानकारी। आभूषण दुकान की चोरों ने पहले की रेकी फिर की चोरी, स्टाफ पर घूम रही शक की सुई।
मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, नाले में मिला नवजात का शव, इलाके में फैली सनसनी। और पीड़िता ने दुष्कर्मी के घर बुलडोजर चलाने की मांग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।